और क्या हालचाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स में आज के 15 लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइल आईओ। अब इसको फाइल आईओ बोल लीजिए या फिर फाइल इनपुट एंड आउटपुट बोल लीजिए या फिर फाइल हैंडलिंग बोल लीजिए, बात एक ही है। अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ फाइल हैंडलिंग का सिंपल काम क्या होता है। आपने एआई मॉडल्स देखे होंगे या फिर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जहाँ पर भी फाइल के ऊपर काम होता है या फिर फाइल के अंदर काम होता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके ऊपर। उसका मतलब क्या होता है? फाइल के ऊपर काम होने का मतलब होता है डाटा के ऊपर काम होना। अभी डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है। डाटा इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा ऑडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, डाटा वीडियोस के फॉर्मेट में भी हो सकता है और डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। अभी जितने भी तरीके की डाटा है ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? आप टेम्पररीली देख रहे हो तो बात अलग है, पर अगर परमानेंटली कहीं स्टोर करा रहे हो तो कहीं तो स्टोर होगा ना, फाइल में स्टोर होगा ये सब डाटा। और अगर आप इनके फॉर्मेट की बात करो तो इमेजेस का फॉर्मेट क्या होता है फाइल का? जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी, ये आप बोल सकते हैं। ऑडियोज का भी होता है MP3 MP4 टाइप का, करेक्ट। वीडियोस का फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है। तो यही सभी फाइल्स में स्टोर होते हैं। तो अगर आपको किसी भी फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर फाइल के अंदर कुछ काम करना है, उसको यूज करके कुछ भी काम करना है, तो फिर आपको फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये तो सभी प्रोजेक्ट्स में यूजफुल है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर देखना, एंड तक के देखना। ये वाला लेक्चर बेस्ट कंटेंट होगा इस लेक्चर में, आई कैन गारंटी यू। अगर आपने ये वाला लेक्चर एंड तक के देख लिया, साथ में जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी वो भी बना लिए और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो अगर आपसे कोई नींद में भी पूछ लेगा ना कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, उसका कोड कैसे बनाते हैं, आप अपने आप बना पाओगे। एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और एक और बात कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास डीएम आए थे और कमेंट्स भी आए थे कि मैम आपने रिकर्जन का लेक्चर अपलोड नहीं करा है, फंक्शंस का लेक्चर अपलोड नहीं करा है जो कि एडवांस टॉपिक्स है। टपल्स का आपने बोला था एक लेक्चर में, बट हमें तो मिला ही नहीं, कहाँ पर था लेक्चर। देखो, मैंने जितने भी लेक्चर्स में बोलती हूँ ना वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर देखिए। एआईएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर देखो। मैं आपको बता भी देती हूँ प्लेलिस्ट कैसे देखनी है। हर एक लेक्चर को देखना सीरियल वाइज, हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। स्किप बिल्कुल मत करना कुछ भी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एआईएमएल को मास्टर करना चाहते हो या फिर पाइथन को मास्टर करना चाहते हो, आप ये वाली अगर प्लेलिस्ट देख लोगे अच्छे से सीख जाओगे पाइथन क्या होता है, एआईएमएल क्या होता है। और जो मैंने नंपाई का तो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया चैनल पर, और जो पाइथन की बाकी की लाइब्रेरीज आएगी वो सब भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाऊंगी। तो देखो, एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। जो भी लेक्चर आपने मिस करा है, प्रोजेक्ट मिस करा है, वो देख लो, उसके बाद बाकी कंटिन्यू करना। ये देखिए, आप चैनल पर जाइए, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एआईएमएल ऑटोमेशन की। ये रही हमारी प्लेलिस्ट, इसमें आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करना। हर लेक्चर में प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, रेपल में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एआईएमएल का प्रोजेक्ट इसमें ऑपरेटर्स में भी मिलेगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हो ईमेल्स को। ये वाला भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी आपको एक गेम भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, स्ट्रिंग में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लूप्स में आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लिस्ट में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये वाला प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है। स्ट्रीमलेट को यूज करके हमने एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाई है। अब स्ट्रीमलेट क्या होता है शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी का डिटेल आप इसमें देखना। स्ट्रीमलेट से ना आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बिना एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके। और उसमें एचटीएमएल और सीएसएस आपको दिखेगा बट आप यूज नहीं करोगे। हाँ, बहुत शॉर्ट कोड लिखना होता है, पूरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी और आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। ये भी देख लेना। साथ में ये हमने एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया था, ये भी आप देख लेना। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि पीडीएफ पर कैसे काम करता है। हाँ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, फाइल आईओ से रिलेटेड है, तो टपल्स का लेक्चर इसके बाद जस्ट ही देख लेना और पूरी प्लेलिस्ट ही फॉलो कर लेना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ये वाले कुछ प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड करे, ये भी देख लेना। और नंपाई का ये वाला पूरा लेक्चर अपलोडेड है 3 पार्ट में। नंपाई का प्रोजेक्ट भी मिलेगा, एआईएमएल में कैसे यूज होता है नंपाई, ये भी बहुत अच्छे से बताया है। अब ये नंपाई मैंने एआईएमएल के लिए भी डिजाइन किया और डाटा साइंस के लिए भी डिजाइन किया, तो भले आप मेरा कोर्स किसी के लिए भी देख रहे हो, देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फंक्शंस का लेक्चर ये रहा, इसमें आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। रिकर्जन का 2 पार्ट्स में मैंने अपलोड करा है लेक्चर, ये भी देख लेना। इसमें भी आपको एक प्रोजेक्ट में मिलेगा और बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ये भी देख लेना। तो चलिए अब हम फाइल हैंडलिंग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट फाइल्स के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करें उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फाइल इनपुट और आउटपुट इंपॉर्टेंट है क्यों। ये तो हमने देख लिया कहाँ पर यूज करते हैं, पर क्यों यूज करते हैं ये तो हमने देखा ही नहीं अभी तक के, वो समझा देती हूँ। उसके बाद हम कोड बनाकर देखेंगे। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आपको प्रिंट कराना है मेरा नाम प्रियांशी, ठीक है। प्रियांशी मैंने सिंपल प्रिंट लिख दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखो ये बता रहा है प्रियांशी टर्मिनल पर। अब आप मुझे बताओ, ये टर्मिनल पर प्रियांशी बता रहे हैं टेम्पररी डाटा है या परमानेंट डाटा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ, ये है टेम्पररी डाटा, परमानेंट नहीं है। क्यों? मैंने यहाँ से किल कर दिया इस टर्मिनल को या डिलीट कर दिया। अब आप मुझे फाइंड करके बताओ प्रियांशी, क्या फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो जब तक आप रन पर क्लिक नहीं करो, तो मतलब ये टेम्पररी डाटा है।
अगर आपको किसी भी डाटा को स्टोर करना है परमानेंटली ताकि आप जब भी चाहो उसको यूज कर सकते हो, जब भी चाहो उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उसके लिए आपको उसको परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा कहीं न कहीं। कैसे स्टोर करोगे? फाइल में स्टोर करोगे, फाइल फ़ोल्डर बनाओगे, उसमें स्टोर करोगे। अब फाइल कैसे क्रिएट करोगे? जिस भी तरीके का आपको डाटा स्टोर करना है, उस फॉर्मेट में आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो प्रियांशी राठौर यहाँ पर जो मैंने लिखा है, क्या ये परमानेंट डाटा है या टेम्परेरी है? परमानेंट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से क्लोज़ भी कर देती हूँ ना और फिर से अगर इसको ओपन करना चाहूँ, तो ओपन हो जाएगा, मुझे प्रिंट प्रियांशी मिल जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट डाटा है। मैंने एक फाइल क्रिएट करी है, फाइल io.py के नाम से। py क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइथन का डाटा लिखा है, ठीक है? नॉर्मल टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो loops.txt। यहाँ पे पाइथन का था इसलिए py लिखा है। HTML का होगा तो .html होगा, इमेजेस के फॉर्मेट में होगा तो ऐसे होगा jpg, jpeg, करेक्ट? बट ये सब परमानेंट डाटा है क्योंकि हमने एक फाइल क्रिएट करी, वहाँ पर उसको स्टोर करा है। अब जब भी हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, जब भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। यही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इंटरनेट पे आप कोई सा भी वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो या फिर इमेज देख रहे हो, क्या वो परमानेंट है? नहीं है, वो टेम्परेरी है। अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पे वो चल रहा है, जैसे ही कैंसल पर आपने क्लिक करा वो हट जाएगा। स्टोर नहीं है आपके उसमें। स्टोर करने के लिए आपको फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर पाओ अपने सिस्टम में। अब चलिए, अब हम कोड बना के देखते हैं और डेफिनिशन भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनिशन क्या होती है एग्जांपल्स के थ्रू। मुझे बस आपको यही बताना था कि फाइल हैंडलिंग हम यूज़ करते क्यों हैं। देखो इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। फाइल आईओ अलाउज़ योर पाइथन प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विद फाइल्स। जी हाँ, फाइल आईओ का काम ही होता है कि फाइल से इंटरैक्ट करने में हेल्प कर सके। फाइल किसी भी तरीके की हो सकती है। अब यहाँ पे इंटरैक्शन कितने तरीके का होता है वो हम देख लेते हैं। आप रीड भी कर सकते हो उस फाइल के डाटा को, राइट भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। अपेंड का मतलब क्या होता है? लास्ट में ऐड करना। और भी थोड़े चेंजेस है वो मैं आपको आगे इसी लेक्चर में समझा दूंगी, डोंट वरी। साथ में आप डिलीट भी कर सकते हो, करेक्ट? जी हाँ, ये सब हम कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाई इट मैटर्स, डाटा आर टेम्पररी स्टोर्ड इन रैम, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है? फाइल स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन डिस्क। जी हाँ, यूं क्या होता है, डाटा टेम्पररी स्टोर होता है, हमको परमानेंटली स्टोर करना है तो फाइल बनानी पड़ेगी। अब देखो फाइल आईओ की प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड बना के देखेंगे इसका, ठीक है? सबसे पहले क्या रहता है, ये पाइथन स्क्रिप्ट बस ऐसे ही लिखी है मैंने, हाँ, क्योंकि हम उसका कोड लिखेंगे स्टार्टिंग में, इसलिए इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखनी होगी आपको? फाइल लिखनी होगी, फाइल को आप ओपन करो। ये क्यों लिख रही हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको बोला कि आपको एक नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। क्या करते हो आप? पहले नोटबुक को निकालते हो, ओपन करते हो, उसमें लिखते हो, उसके बाद क्लोज कर देते हो, करेक्ट? यही अगर आपको फाइल के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है, फाइल के अंदर कुछ ना कुछ लिखना है, क्या करोगे? फाइल लोगे, फाइल को ओपन करोगे, ठीक है? और यहाँ पर आप ये बोल लीजिए फाइल को हम क्रिएट करेंगे या ओपन करेंगे। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम उसको ओपन करेंगे, क्रिएटेड नहीं है तो फिर हम क्रिएट करेंगे, फिर ओपन करेंगे, उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर से क्लोज कर देंगे। यही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मोड। अब मोड क्या होता है? देखो बहुत तरीके के मोड होते हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। ये मैंने इमेज क्रिएट कर रखी है आपके लिए, आपको हेल्पफुल होगा, डिस्क्रिप्शन भी है और कैरेक्टर्स भी है। अब मोड, जब भी हम कोई सा भी मोड यूज करेंगे ना, उसमें ये वाला हमें अल्फाबेट लिखना होगा। अगर हम किसी भी फाइल को रीड करवाना चाहते हैं, सिर्फ पढ़वाना चाहते हैं, मतलब उसमें जो भी डाटा लिखा है ना वो सिर्फ टर्मिनल पर दिख जाए ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, ना ही हमें डिलीट करना है, ना ही ऐड करना है, सिर्फ रीड करना है, तो आप आर का यूज कीजिए। उसका काम क्या होगा? बस ओपन करेगा और वो रीड करके बता देगा हमें, करेक्ट? अभी डिफ़ॉल्ट भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा राइट। राइट का काम क्या होगा? उस फाइल में कुछ ना कुछ अगर आप राइट करवाना चाहते हो, तो आप डब्ल्यू का यूज़ कीजिए। उसके बाद है एक्स। एक्स का काम क्या होता है? क्रिएट अ न्यू फाइल एंड ओपन इट फॉर राइटिंग। जी हाँ, ओपन इट फॉर राइटिंग। यहाँ पर हम उस फाइल में कुछ लिखवा नहीं रहे, सिर्फ उसको क्रिएट कर रहे हैं और उसको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम उस पर लिख सकें, लिखवा नहीं रहे। उस सिचुएशन में हमें एक्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारा ए। ए का काम क्या होता है? अपेंड होता है इसका फुल फॉर्म। इसका काम है कि अगर कोई सी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें कुछ डाटा लिखा है बट उसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा डाटा ऐड करना है एंड में, तो आप अपेंड का यूज़ कीजिए। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बी। बी का काम क्या होता है? जहाँ पर भी आपको फाइल के ऊपर काम करना है बट वो फाइल का फॉर्मेट है इमेजेस टाइप का, वीडियोस फॉर्मेट का या फिर ऑडियो फॉर्मेट का, जहाँ पर भी आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। वीडियोस और ऑडियोस को आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पर आपको बी का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है, ये सारी मैं आपको एक्स्ट्रा भी है कुछ जो इसमें ऐड नहीं है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में आगे बता दूँगी। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स क्या होती है फाइल्स के। 2 टाइप की फाइल्स होती है। सबसे पहली होती है टेक्स्ट, जो मैंने आपको बता दिया, जिनको आप पढ़ सकते हो। .txt हो गई, CSV हो गई, इनको आप पढ़ सकते हो। सेकंड टाइप की फाइल्स होती है बाइनरी फाइल्स। क्या आप बाइनरी फाइल्स को पढ़ सकते हो? नहीं, वो पढ़ नहीं सकते हो, आप देख सकते हो बट पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है?
तो इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गई, ऑडियोज़ हो गई, ये सब आ जाते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, जो नॉन रीडेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉमन फाइल ऑपरेशंस। ये सभी ऑपरेशंस हैं जो मैं आपको परफॉर्म करके इसमें बताऊँगी। फर्स्ट ऑपरेशन रहता है ओपन का, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता ही दिया था। रीड का, जो कि आर को यूज़ करके करते हैं। रीड लाइन भी होती है, रीड लाइन्स भी होती है, राइट भी होती है, जो कि डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट फॉर्म में, और क्लोज़ होता है। जी हाँ, ये क्लोज़ का मैं अभी आपको बताती हूँ कोड बनाकर। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं फाइल आईओ का। अब देखिए फाइल आईओ का ना एक सिंटेक्स होता है। सबसे पहला मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, फाइल को ओपन करो, उसके बाद जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो उसको लिखो, उसके बाद आप क्लोज कर दो। क्लोज कंपलसरी, अगर आप क्लोज नहीं लिखोगे तो एरर बताएगा। यहाँ पे कोड लिखने के 2 तरीके होंगे, दोनों बताऊंगी। पहले तरीके में क्लोज लिखना कंपलसरी है, सेकंड में अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सिंटेक्स है, सबसे पहले ओपन लिखो, उसके बाद फाइल का नाम लिखो, किस फाइल के ऊपर आप काम करवाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मोड, कि आप उसको रीड करवाना चाहते हो, राइट करवाना चाहते हो, अपेंड कराना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, वो लिखो मोड। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइल आईओ का, जो कि है क्रिएट अ न्यू फाइल। हमें फाइल को क्रिएट करके देखना है कि कैसे कोड बनाएंगे। अब देखिए क्रिएट में क्या यूज करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। एक्स को यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, करेक्ट। इसका कोड हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एफ। ये एक आप वेरिएबल की तरह आप इसको समझ सकते हैं या फिर फाइल की तरह समझ सकते हैं। देखो फाइल के ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, जो भी काम करवाएंगे, और वो काम होने के बाद जो डाटा आएगा वो इस एफ में स्टोर होगा, ताकि हमें जब भी जरूरत होगी उन सब चीजों की, हम एफ को यूज कर सकते हैं उसके लिए। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ओपन ही लिखना होगा। ये मैंने यहाँ पर सिंटेक्स में लिख ही दिया था, ओपन, उसके बाद फाइल का नाम, उसके बाद मोड। ठीक है, तो ओपन लिख दिया, उसके बाद पेरेंथेसिस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी फाइल का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हो। अभी नई फाइल क्रिएट हो रही है, हाँ ये बात ध्यान रखना। फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, उसमें मैं कुछ डाटा नहीं लिख रही हूँ, नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ। इसके लिए ओपन लिखना, न्यू नाम दे रही हूँ मैं अपनी फाइल का, न्यू एफ डॉट। अब टाइप लिख दो जिस भी टाइप की आपको फाइल क्रिएट करनी है। मुझे डॉट टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट टाइप की फाइल क्रिएट करनी है, इसलिए डॉट टीएक्सटी लिख दिया है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको मोड लिखना है। मोड में मैं दे रही हूँ एक्स, क्योंकि मुझे फाइल को क्रिएट करना है इसलिए। उसके बाद हम एफ क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, एफ डॉट क्लोज। यहाँ पर हम कुछ प्रिंट का काम नहीं करा रहे, इसलिए प्रिंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ क्रिएट करवा रहे हैं। अगर आप ओपन कर रहे हो तो उस फाइल को क्लोज करना जरूरी है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखो न्यू एफ के नाम से कोई भी फाइल अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पर, आप चेक कर लीजिए भले। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगी फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए फाइल क्रिएट हो गई है, ये रही हमारी फाइल। खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी डाटा दिया नहीं है, और इसका काम ही होता है नई फाइल को क्रिएट कर दे, ताकि हम टेक्स्ट इसमें लिख सके। लिखा नहीं है अभी, सिर्फ खाली फाइल क्रिएट हुई है, करेक्ट। चलिए हम फिर से हमारे वाली फाइल में आ जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड, मतलब रीड वाले मोड को हमें यूज करना है और प्रिंट करा के बताना है हमारा डाटा। कैसे प्रिंट करवाएंगे, देखो रीड का मतलब ये होता है कि जो भी डाटा हमारी फाइल में लिखा है ना, उसको प्रिंट कर दो ताकि हम रीड कर पाए, सिंपल। तो हम कोड बनाते हैं इसका। इसके लिए भी हमें लिखना होगा एफ इक्वल्स टू वेरिएबल है जहाँ पे स्टोर होगा डाटा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रीड करवा रहे हैं तो वाला डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा। ओपन सिमिलरली वैसा का वैसा लिखा आएगा। अपनी फाइल का नाम लिख दो, तो हमारी फाइल का नाम है न्यू एफ, जो हमने क्रिएट करी है, करेक्ट। और उसके बाद मोड लिख दो, हमें रीड करवानी इसलिए मैंने आर लिख दिया यहाँ पर। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि टर्मिनल पर प्रिंट हो जाए और हम इसे रीड कर पाए। तो एफ डॉट रीड, ये देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर। फाइल को हमने ओपन करा है तो इसे क्लोज भी करना होगा, कंपलसरी है। तो एफ डॉट क्लोज लिख दो यहाँ पर, और पेरेंथेसिस, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन मेथड है इसलिए। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। खाली बताएगा, देखो ये खाली बता रहा है, एम्प्टी बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी न्यू एफ वाली फाइल में तो कुछ भी डाटा नहीं है, खाली है। अगर होता तो ही तो ये प्रिंट करके बताएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर डाटा लिख देती हूँ कुछ ना कुछ, मैंने यहाँ पर लिखा प्रियांशी राठौर, करेक्ट। और पाइथन डेवलपर भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, पाइथन डेवलपर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब हमारी वाली फाइल पर आते हैं, फाइल आईओ में, और उसके बाद इसको रन करके देखते हैं और फिर टर्मिनल पे देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, प्रियांशी राठौर पाइथन डेवलपर, और एज इट इज आ रहा है, करेक्ट। क्योंकि वहां पे डाटा था, पहले डाटा ही नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी प्रिंट करके नहीं बताया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कोड था जिसमें आपको फाइल को ओपन भी करना होता था, क्लोज भी करना होता था। अब सेकंड टाइप का मैं आपको कोड बता रही हूँ जो कि सेफर कोड है। सेफ क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप इसको क्लोज नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है फाइल में रन करते वक्त बीच में, तो भी ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा।
तो इसलिए ये वाला ज़्यादा बेटर कोड है, तो इसको आप ध्यान से देखना और जब भी यूज़ करना हो इसी को करना। बस मैंने ये वाला कोड इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जहाँ पर भी आप फाइल आईओ के बारे में पढ़ोगे, इसी टाइप का कोड लिखा हुआ होगा। ये थोड़ी कम जगह होता है बट ये वाला ज़्यादा बेटर है कोड, तो इसलिए आपको यूज़ करना हो तो यही वाला करना। तो देखिए इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका सिंटैक्स है विथ लिखना होता है, उसके बाद फिर जो उसमें लिखते हैं ना वैसा का वैसा लिखना है। ओपन, अपनी फाइल को ओपन करो, हमारी फाइल का नाम क्या है, newf.txt। उसके बाद जो भी मोड आप करवाना चाहते हो, चलिए रीड करा के देख लेते हैं एक और बार। और देखो उसके बाद आपको लिखना है एस एफ मतलब पहले क्या कर रहे थे हम, एफ आगे लिख रहे थे, उसको स्टोर करा रहे थे एफ वाले वेरिएबल में, एक फाइल में कुल मिलाकर। अब क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाली हमारी फाइल है, उसको आपको रीड करना है और इसको आप ट्रीट करना एज अ फाइल, एज अ फाइल आपको ट्रीट करना है, इसलिए मैंने एफ लिखा है यहाँ पर, फाइल का शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या काम करवाना है, हमें काम कराना है सिंपल इसको प्रिंट, ताकि हम इसको रीड कर पाए। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। इफ, अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस पर होगा, मैंने आपको ऑपरेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। देखो ओपन, रीड, रीड लाइन, राइट, क्लोज। हमें अभी क्या करना है, हमें अभी रीड कराना है, इसलिए एफ डॉट रीड पेरेंथेसिस क्लोज। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। आपको क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, प्रियांश राठौर पाइथन डेवलपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों तरीके से आपको कोड कैसे बनाना है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि काफी सारा पार्ट हमें सीखना है इसी लेक्चर में, इसीलिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक ही कंडीशन के लिए कोड बनाते थे कि अगर हमें वाली फाइल मिल गई है तो, नहीं मिली है तो ब्लैंक बता देता था टर्मिनल पर, बट वो सही प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, अगर फाइल नहीं मिलती है तो बकायदा बताए एरर करके कि हमें फाइल नहीं मिली है, तो उसके लिए हम कैसे कोड लिखेंगे वो हम देख रहे हैं। देखो ट्राई, सबसे पहले तो ट्राई कब काम करेगा, दो कंडीशन हम बनाएंगे, सबसे पहली ट्राई, सेकंड बनेगी एक्सेप्ट की। ट्राई तब काम करेगी जब वो फाइल मिल जाती है, तो फिर वही वाला कोड काम करवा दो जो हमने ऊपर लिखा था, एज इट इज है। हाँ, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। और अगर वाली फाइल नहीं मिलती है तो फिर एक्सेप्ट वाला कोड काम करेगा, एक्सेप्ट। यहाँ पर आप एरर बता दो, फाइल फाउंड एरर। ओके, और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं टर्मिनल पर, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड करके। ओके, तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। अभी फिलहाल तो ये वाली फाइल है इसलिए वो प्रिंट करके बता देगा। देखिए हम रन करते हैं, देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। अब अगर मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दूं, न्यू फाइल, अब इस नाम से तो कोई भी फाइल हमारे पास है ही नहीं, तो वो क्या बताता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो फाइल नॉट फाउंड वो बता रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको ऐसे ही कोड लिखना है दो कंडीशन को यूज करके। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है राइट टू अ फाइल। अभी तक तो हम सिर्फ रीड करवा रहे थे फाइल को या फिर हम क्रिएट करवा रहे थे। अब अगर हम यहाँ पर कोड लिखकर यहाँ पर ऐड करवा दे तो, यहाँ पर नहीं आपको ऐड करना है, ऐसे ऐड नहीं करना है, वहां पर हम कोड लिखेंगे और उस कोड के थ्रू इस वाली फाइल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा डाटा, उसके लिए हमें कोड लिखना है। ठीक है, अब फिलहाल मैं वापस से वही वाला डाटा ऐड करनी हूँ जो पहले था। ठीक है, अब ये बात याद रखना, देखो प्रियांश राठौर पाइथन डेवलपर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अब हम राइट के लिए कोड बनाते हैं। यहाँ पर एज इट इज रहेगा सिंटेक्स, विथ ओपन आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो वाली फाइल जिसको भी आप यूज कराना चाहते हो। हम यूज करना चाहते हैं न्यू एफ डॉट टी एक्स टी को, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद कॉमा लगा के अपना मोड हमें राइट करानी, इसलिए मैं डब्ल्यू लिख रही हूँ यहाँ पर, एज एफ। ओके, चलिए जी ये भी हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एफ डॉट राइट, क्यों प्रिंट क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, देखो हमें टर्मिनल पर नहीं प्रिंट करवाना है, हम चाहते हैं कि जो भी हम डाटा यहाँ पर लिखेंगे ना पेरेंथेसिस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जाके उस वाली फाइल के अंदर ऐड हो जाए, टर्मिनल पर प्रिंट नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पर राइट को यूज कर रहे हैं। देखो मैं चाहती हूँ कि ये वाला डाटा वहां पर ऐड हो, दिस इज अ टेस्ट मैसेज। ओके, तो ये डाटा वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं, फिर एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। देखो रन कर दिया, अब इस वाली फाइल पे जाके देखते हैं क्या वहां पर ऐड हो गया है। देखो यहाँ पर बता रहा है दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज। अब आप सब सोच रहे होंगे कि दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज तो आ गया, बट यहाँ पर तो प्रियांश राठौर पाइथन डेवलपर भी लिखा था, वो कहाँ चले गया। हाँ, यही मुझे आपको बताना था। देखो राइट की ना तीन कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन, अगर जो फाइल का नाम आपने यहाँ पर लिखा है और वो फाइल मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस फाइल को क्रिएट करेगा, उसके बाद ये वाला डाटा ऐड कर देगा जो आप डाटा ऐड करवाना चाहते हो। सेकेंड कंडीशन बनेगी कि अगर ये वाली फाइल है जो आपने यहाँ पर लिखी है बट वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो जाकर ये ऐड करवा देगा डाटा जो ये ऐड करवाना चाहता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन बनेगी कि वो फाइल भी है
वहां पर कुछ डाटा भी मौजूद है, बट आप कुछ एक्स्ट्रा डाटा वहां पर ऐड करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, पहले वाले डाटा को पूरे को हटा देगा और नए डाटा को अपडेट कर देगा। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियांशी, ओके, तो उसने क्या करा, प्रियांशी वाले डाटा को तो हटा दिया और दिस इज अ टेस्ट मैसेज करके उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 3 कंडीशंस बनती है राइट वाले में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, एक और चीज मुझे आपको बतानी है और वो ये है कि आप अगर चाहो ना तो यहाँ पर WT भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल सही से काम करेगा। देखो बिल्कुल सही से काम कर रहा है और यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। दिस इज अ टेस्ट मैसेज आ रहा है। टी का मतलब बस सिंपल सा ये होता है, बाय डिफॉल्ट काम करता है। अगर आप टी नहीं लिखते हो तो हमारा जो कोडेटर है ऑटोमेटिकली समझेगा कि अच्छा टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर टी लिख भी देते हो तो भी वो यही समझेगा कि टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा आपको ऐड करना है। तो अगर कहीं पे भी WT या फिर RT लिखा हुआ आपको दिखे तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब है टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट है हमारा राइट मल्टीपल लाइन्स। जी हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख रहे थे। मल्टीपल लाइन्स हमें कैसे लिखनी है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको तो मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ। अब मल्टीपल लाइन्स हम यहाँ पर देखते हैं। मल्टीपल लाइन्स के लिए आपको सिंपल सा बस लिखना है, कोड पूरा सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। स्लैश एन करके आप यहाँ पर लिख दो। अब मैं यहाँ पर प्रियांशी राठौर प्रिंट कराना चाहती हूँ। उसके बाद स्लैश एन करके फिर से आप लिख दो डेवलपर। ओके, तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो थर्ड वाली कंडीशन फिर से काम करेगी। हाँ, ये वाला डाटा मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, इसलिए दिस इज अ टेस्ट मैसेज जो लिखा हुआ दिखेगा। चलो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैसेज ही लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज अ टेस्ट मैसेज, जब हम इसको रन करेंगे ना दिस इज अ टेस्ट मैसेज हट जाएगा, सिर्फ मैसेज लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। और प्रियांशी राठौर रहेगा नेक्स्ट लाइन में और डेवलपर रहेगा नेक्स्ट लाइन में। पहले वाला हटा देगा क्योंकि थर्ड कंडीशन यहाँ पर काम कर रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखो मैसेज लिखा हुआ है, प्रियांशी है और डेवलपर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यही मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूं, सब हटा दिया, हमारी एम्प्टी हो चुकी है फाइल। अब मैं वो वाले कोड को फिर से रन करवाती हूँ और थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, सिंपल वहां पे जाके ऐड कर देगा वो। देखिए रन करवा दिया, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया। आई होप समझ आ गई होगी आपको तीनों कंडीशन। अब यही अगर ये वाली फाइल क्रिएट नहीं होती तो भी ये कर देता। देखो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट हो गई। अब देख लो यहाँ पर ये वाली फाइल है ही नहीं। करेक्ट। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, ये फाइल को क्रिएट भी कर देगा और वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐड भी कर देगा टेक्स्ट में। देखो ये रही नई फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐड भी हो गया। आई होप आपको सारी कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंड टू अ फाइल। अब यहाँ पर मेन कंडीशन आती है जो मैं वहां पर आपको समझा रही थी। हमने अभी तक क्या करा कि राइट को यूज कर रहे थे, तो अगर कुछ डाटा लिखा हुआ होता था पहले से उस वाली फाइल में, उसको वो हटा देता था और नया डाटा ऐड कर देता था। बट अगर आप चाहते हो कि पहले वाला डाटा भी उस फाइल में रहे और नया डाटा भी उसमें ऐड हो जाए, तो फिर आप अपेंड का यूज कीजिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले से लिखा हुआ है मेरी फाइल में प्रियांशी, अब मैं चाहती हूँ कि डेवलपर भी ऐड हो जाए पर प्रियांशी नहीं हटे, तो फिर आप अपेंड का यूज करो। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा, विथ लिखो, ओपन लिखो, उसके बाद अपनी फाइल का नाम दे दो। फाइल का नाम क्या है हमारा, न्यू एफ है, तो न्यू एफ डॉट TXT हमने फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद मोड लिख दो। मोड क्या होगा हमारा A, क्योंकि हम अपेंड कराना चाहते हैं। करेक्ट, एस एफ लिख दिया हमने यहाँ पर, एंटर। अब देखिए एफ डॉट राइट, जी हाँ राइट का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर ए यूज करा है क्योंकि हम अपेंड कराना चाहते हैं, पर अपेंड क्या कर रहे हैं, वहां पर कुछ लिख कर ही तो अपेंड कर रहे हैं, ऐड ही तो करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तो राइट यूज होगा। बट ऊपर मोड में आपको बस चेंजेस करना होगा। सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, ए लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो हमें राइट ही लिखना होगा। राइट, उसके बाद अब आप डाटा लिख दो जो भी आप ऐड करवाना चाहते हो। अभी करंटली देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ दिस इज द न्यू टेक्स्ट, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज द न्यू टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पर स्लैश एन लिखते हो तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में ऐड होगा, अगर स्लैश एन नहीं लिखते हो तो उसके साथ में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, रन कर दो, न्यू वाले में आ जाओ, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। यही स्लैश एन अगर मैं यहाँ पर हटा देती हूँ तो उसी के साथ लिखा हुआ आएगा, ये पहले वाला भी रहेगा। हाँ देखो पहले वाला भी रहेगा और एक और बार ऐड हो जाएगा। देखो दिस इज द न्यू टेक्स्ट पहले वाला है जो मैंने पहले रन करा था, क्योंकि हम अपेंड करा रहे, राइट नहीं करा रहे, अदरवाइज ये हट चुका होता। और फिर से जब मैंने रन करा तो स्लेशन हटा दिया था तो उसी के साथ ऐड हो गया ये।
आई होप आपको समझ आ गया हो कि फाइल पर कैसे काम होता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है रीड लाइन्स इनटू अ लिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप आपकी फाइल में जो भी डाटा लिखा है उसको आप रीड करवाना चाहते हो लिस्ट के फॉर्मेट में, मतलब टर्मिनल पर आप प्रिंट कराना चाहते हो उस डाटा को लिस्ट के फॉर्मेट में। कैसे? एक लाइन प्रिंट हो, उसके बाद कॉमा लग जाए, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, इस टाइप से अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो फिर आप रीड लाइन्स का यूज कीजिए। कैसे? देखो ये वाली हमारी फाइल थी, इसमें मैंने ये डाटा ऐड कर दिया, प्रियांशी राठौर इज अ डेवलपर, शी इज अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ फैशन डिजाइनर। अब अगर मैं इसको लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहूँ तो, जिसको नहीं पता है लिस्ट क्या होती है, शॉर्ट में बता रही हूँ, बट लिस्ट का लेक्चर देखना क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट भी मैंने बनवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और AIML और इन सब में बहुत यूज होता है। ऐसे सीरियल वाइज कोर्स को फॉलो करो, मेरी गारंटी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। शॉर्ट में बता रही हूँ कि लिस्ट क्या होती है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट होती है और उसमें एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं और जितने भी आइटम्स होंगे वो कॉमा लगाकर सेपरेटेड होते हैं। आप जितने भी चाहो उतने आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी जब भी डाटा प्रिंट होगा टर्मिनल पर तो कॉमा लगाकर प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रीड लाइन्स को यूज करना है और लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो सिंटेक्स सेम रहेगा, विथ ओपन, उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिख दो, न्यू एफ डॉट डॉट txt, उसके बाद आर, क्योंकि हमें रीड करवाना है बस लिस्ट के फॉर्मेट में इसलिए, और एस एफ, करेक्ट। तो बिल्कुल सही से हमने कोड लिख दिया है। अब इसके बाद देखो एक वेरिएबल क्रिएट करा रही हूँ ताकि जो लिस्ट के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसके बाद वो स्टोर हो जाए इस लाइन्स में, ताकि हम इसको प्रिंट करवा सके। तो एफ डॉट रीड लाइन्स, और ये फंक्शन है तो इसलिए, मतलब मेथड है तो इसलिए पेरेंथेसिस, उसके बाद प्रिंट, और ये स्टोर कहाँ पर हुआ है, लाइंस में, इसलिए हमने लाइंस लिख दी यहाँ पर। तो चलिए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, प्रियांशु राठौर इज अ डेवलपर, जो कि फर्स्ट लाइन थी वो ये बता रहा है बकायदा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है डाटा, इसलिए वो स्लैश एन भी लिख के बता रहा है, हाँ। और नेक्स्ट लाइन हमने कॉमा से सेपरेट करी क्योंकि ये लिस्ट है इसलिए। फिर शी इज अ कंटेंट क्रिएटर आ रहा है, फिर स्लैश एन क्योंकि नेक्स्ट लाइन है, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करा है, उसके बाद फिर से इज अ फैशन डिजाइनर, और ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है इसलिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम इसे प्रिंट करा सकते हैं लिस्ट के फॉर्मेट में। अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हो, सारी लाइन प्रिंट नहीं हो, मतलब हमने भले कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखा है बट जो फर्स्ट लाइन होती है ना हमारे पैराग्राफ की, हमारी फाइल में जो लिखा है सिर्फ वही प्रिंट हो, बाकी सारी लाइंस प्रिंट नहीं हो, तो कैसे लिखोगे आप कोड? लाइंस की जगह पर आप सिर्फ लाइन लिख दीजिए। अब अगर हम रन करेंगे ना तो सिर्फ फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, ये देखो, प्रियांशी राठौर इज अ डेवलपर, सिर्फ फर्स्ट लाइन प्रिंट हो रही है, बाकी नहीं हो रहा है। अगर यही वाला मैं ऊपर कर दूं, अब मैं रन करूं तो अब शी इज अ कंटेंट क्रिएटर प्रिंट होगा। देखिए रन करके देखते हैं, देखो शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सारी लाइंस प्रिंट करानी लिस्ट के फॉर्मेट में तो फिर आप रीड लाइंस का यूज कीजिए, सिर्फ एक लाइन प्रिंट करानी फर्स्ट लाइन तो फिर रीड लाइन का यूज कीजिए। आई होप समझ आ गई होगी ये चीज। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है, इसमें लॉजिक लगेगा। हमारा क्वेश्चन है प्रोग्राम टू रीड अ फाइल एंड काउंट वर्ड्स, मतलब ये वाली हमारी जो फाइल है ना इसमें आपको ये काउंट करना है कितने वर्ड्स है इसमें। कैसे काउंट करोगे? देखो मैं लॉजिक बताती हूँ। ये एक आप इसको पैराग्राफ की तरह इमेजिन कीजिए, ठीक है। आप इसको काउंट कैसे करोगे? शी फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कितना टाइम लगेगा? एक काम करो आप, तो जितना भी पैराग्राफ लिखा है ना उसको आप स्प्लिट कर दो, मतलब हर एक वर्ड को अलग 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 कर दो, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग वर्ड्स हुए ना उस पूरे को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। और अब हमारे कोड एडिटर से पूछ लो कि ये जो वेरिएबल में डाटा है ना स्प्लिट होने के बाद इसकी लेंथ क्या है, ताकि वो काउंट करके बता दें। देखो फिर से बता रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये लॉजिक है, हाँ इसको ध्यान से सुनना। इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ है, आप एक काम करो इसको स्प्लिट कर दो, हर एक वर्ड्स को अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दिया, स्प्लिट करने के बाद वो जो अलग अलग वर्ड्स है ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब उस वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट करवा दो अपने कोड एडिटर से। उसने लेंथ फाइंड आउट कर दी, मतलब उसने बता दिया कि उसमें टोटल कितने वर्ड्स मौजूद हैं। आई होप समझ आ गई होगी ये वाला लॉजिक। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। तो देखिए कोड का सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा, विथ ओपन, अपनी फाइल का नाम लिख दो आप जो कि है न्यू एफ डॉट txt, उसके बाद मोड लिख दो। हम रीड ही करवा रहे हैं क्योंकि उसमें गिनना होगा ना हमें, तो वो टर्मिनल पे प्रिंट होके बताएगा, वो रीड करेगा कुल मिला के, तो रीड का काम करे इसलिए मैं यहाँ पर आर लिख रही हूँ। एस एफ लिख दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद एंटर। अब देखो एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ ताकि जब वो रीड करे ना, रीड होने के बाद जो डाटा होगा वो इस टेक्स्ट में स्टोर होगा। एफ डॉट रीड फिर पेरेंथेसिस। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि टेक्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, 2 मिनट ये कोड बता दूं मैं आपको फिर समझाती हूँ। एक और वेरिएबल क्रिएट करें ताकि जो स्प्लिट होने के बाद जो डाटा आएगा ना अलग अलग होने के बाद वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा वर्ड में, इसलिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट।
अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को क्यों क्रिएट करा। क्या होगा, हमारा जो बड़ा सा पैराग्राफ है ना, जो हमारी फाइल में स्टोर है, वो बड़ा सा पैराग्राफ इस टेक्स्ट में स्टोर हो पाए, ताकि हम हमारे कोड एडिटर को बोल सके कि टेक्स्ट को आपको स्प्लिट करना है। हम कैसे बोलेंगे कोड एडिटर को कि आपको इसको स्प्लिट करना है? कहीं तो वो पूरा पैराग्राफ स्टोर कराना होगा हमें, तो उस पैराग्राफ को स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करा है टेक्स्ट। अब मैंने कोड एडिटर को बोल दिया कि जो टेक्स्ट वाला वेरिएबल है ना, जहाँ पे सारा पैराग्राफ स्टोर है, उसको आप स्प्लिट कर दो। अब इस वाली स्टेप ने क्या करा, जो पैराग्राफ था उसको अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया। अब जो अलग अलग वर्ड्स जो थे स्प्लिट होने के बाद, वो इस वर्ड वाले वेरिएबल में आ गए। ठीक है, अब इस वर्ड वाले वेरिएबल की हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल, हमारा काम हो गया। कैसे? प्रिंट लिखो, इसके बाद मैं सिंपल बोल रही हूँ इसको कि आप लेंथ फाइंड आउट कर लो। किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? वर्ड की, जहां पर भी वो डाटा स्प्लिट होने के बाद स्टोर है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 14 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए अब हम एक बार काउंट भी कर लेते हैं, क्या सही है? शी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाली चीज। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कॉपिंग एन इमेज फाइल। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक इमेज गिवन है, आप कोई सी भी इमेज ले सकते हो। आपके पास एक इमेज है और उसको आपको कॉपी करके दूसरी फाइल में पेस्ट करनी है, इस टाइप से आप समझ लीजिए। या फिर एक इमेज की कॉपी बनानी है, जैसे कि मेरी ये वाली इमेज है, मुझे इस वाली इमेज की कॉपी बनानी है दूसरी फाइल में, ताकि इसके डुप्लीकेट हो जाए। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर फाइल आयो पे आते हैं, हम इसका कोड बनाते हैं। अब इसके कोड में ना हमें बी मोड का यूज करना पड़ेगा। अब बी मोड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। यहाँ पर बी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी। इस वाले मोड को हम तब यूज करते हैं जब इस तरीके के आपको फाइल पर काम करना है जिसको आप रीड नहीं कर सकते हो। टेक्स्ट टाइप की फाइल नहीं, क्योंकि टेक्स्ट को तो आप रीड कर सकते हो ना, तो उसको छोड़ के बाकी जो इमेज टाइप की हो गई, ऑडियो वीडियोस, उसमें आपको बाइनरी मोड का यूज करना होता है। चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना आपको दो बार कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा राइट के लिए। अब आप में से कोई सोचेगा कि ये तो इमेज है, इसको राइट में कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट को हम राइट करते हैं। हाँ माना, टेक्स्ट को राइट करते हैं, बट आप मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मोड्स है वो कितने हैं? उसमें क्या ऐसा कोई है जिसपे आप सिर्फ देख सको, उसको इमेज को देख सको या पढ़ सको, रीड का कोई काम नहीं हो? नहीं है, हमारे पास बस इतने ही मोड है, तो इसी में से हमको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए रीड का काम बस इतना होगा कि उस इमेज को देख ले, कॉपी कर ले उस इमेज को, और सेकंड बार कोड लिखना पड़ेगा राइट के लिए। राइट का काम होगा उस इमेज को पेस्ट कर दे दूसरी वाली फाइल में। राइट का काम क्या होता है? लिख दे, तो वही उस इमेज को पेस्ट कर दे दूसरी वाली फाइल में। हमारा काम हो गया आसान। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा। विथ ओपन, सबसे पहले हम राइट के लिए लिखेंगे। ओके, अब अपनी पिक का नाम लिख दो, जो कि है माई पिक डॉट जेपीजी, है ना? जी हाँ, जेपीजी है। अब ना एक और चीज मैं आपको ना स्टार्टिंग में बताना रह गया था, वो ये है कि यहाँ पर ना आप इमेज का पाथ देते हो। ठीक है, माई पिक डॉट जेपीजी ये क्या है? पाथ है, इमेज का नाम नहीं है, पूरा पाथ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरे इसी फ़ोल्डर में रखा था, ये वाली इमेज भी, और जहाँ पर मैं कोड बना रही हूँ वो भी इसी फ़ोल्डर में। देखो मायपिक भी इसी फ़ोल्डर में और फाइल आयो भी इसी फ़ोल्डर में, इसलिए मुझे पूरा पाथ नहीं देना पड़ा। बट अगर आपकी फाइल या फ़ोल्डर ऐसी कहीं जगह पर है जहाँ पर कोई और फ़ोल्डर में है, तो फिर आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। कैसे पाथ दोगे? देखो, राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ कर दो, आपका पाथ पूरा कॉपी हो गया, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा पूरा पाथ है, बट हमारा फ़ोल्डर सेम है, तो इतना बड़ा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा कैसे पाथ देते हैं हम इमेज का, या वीडियो का, या फिर ऑडियो का, या फिर टेक्स्ट का भी। ओके, तो चलिए इतना पार्ट तो हमने लिख लिया। अब हमें इसको रीड करवाना है। ठीक है, तो रीड कैसे करवाएंगे? आर, और ये बाइनरी टाइप की है तो बी लिखेंगे। अगर टेक्स्ट टाइप की होती तो या तो आप टी लिख दो, और अगर टी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो समझेगा कि टेक्स्ट टाइप की फाइल है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर बी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये समझता है कि टेक्स्ट टाइप की फाइल है, इसलिए टी कंपलसरी नहीं होता है। बट अगर आपको इसको बताना है कि बाइनरी टाइप की फाइल है, तो फिर बी लिखना कंपलसरी, टी लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद एज ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल फाइल है इसलिए मैं यहाँ पर इसका नाम ओरिजिनल दे रही हूँ। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद एक और वेरिएबल बना रहे हैं जहां पर भी कि वो इमेज को रीड करेगा, कॉपी करेगा, और कॉपी होने के बाद इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दे डाटा में, ताकि जब हम इसको पेस्ट करेंगे ना, तब हम इस डाटा को ही यूज करेंगे। तो ओरिजिनल को आप रीड करवाओ। वो जो एफ डॉट रीड लिखते थे ना, हम वही लिख रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल वही है, बस एफ की जगह पर यहाँ पर मैंने ओरिजिनल दिया है नाम। अब सेम एज इट इज हम राइट के लिए यूज करेंगे, विथ ओपन, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी नई फाइल का नाम लिख दो जहां पर भी आप इस इमेज को पेस्ट कराना चाहते हो। राइट का काम क्या होता है? राइट का काम यही तो होता है।
कि अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो फिर आप एक काम करो, क्रिएट भी कर दो और वहां पर राइट भी कर दो। और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो पहले वाले डाटा को हटा दो और नए को रख दो, और अगर खाली है तो फिर उसी डाटा को रख दो। यही होता है हमारा राइट का काम। यहाँ पर भी हमें WB लिखना होगा, और एज इसका नाम मैं कॉपी दे रही हूँ। इसका नाम भी कॉपी, इसका नाम भी कॉपी, आप कंफ्यूज मत होना। चलो इसका नाम मैं कुछ और दे देती हूँ, कॉपी डॉट या कॉपी IMG, ये सही है। ओके, अब इसके बाद कॉपी डॉट राइट, वो जो F डॉट राइट लिखते थे ना वही, और यहाँ पर डाटा को यूज करें। देख लो डाटा को क्यों, क्योंकि जो हमारी इमेज को उसने कॉपी करा था वहां से, उसने पेस्ट करा यहाँ पर। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना, राइट तो करवाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने डाटा को यूज करा है। हमारी इमेज कुल मिला के डाटा में स्टोर है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये रही हमारी इमेज, क्रिएट हो गई है। देखो यहाँ पर आ गई कॉपी IMG, पहले नहीं थी अब आई है। हाँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इमेज को हम कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है प्रोग्राम टू डिलीट अ फाइल इफ इट एग्जिस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर इफ इट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या रहेगी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उसको डिलीट कर ही दो। अगर नहीं करती है तो फिर आप टर्मिनल पर मुझे बताओ कि ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, हमें मिली नहीं ये वाली फाइल, करेक्ट। तो उसके लिए हम कोड बनाएंगे यहाँ पर। इसके लिए ना इंपोर्ट कर लेना OS को। OS को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ये फाइल्स होगी ना वो वहीं पर होगी और वहीं से हम डिलीट करेंगे। जितनी भी फाइल्स होती है ना ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, तो वहीं पर ये सारी फाइल्स मैनेज होती है। इसलिए OS को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिलीट भी करेंगे तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि हम डिलीट कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो कि OS क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फाइल नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, जहां पर ये वाली फाइल स्टोर होगी जिसको भी मुझे डिलीट करनी है। अभी फिलहाल जो कॉपी वाली हमने फाइल बनाई है ना ये वाली, चलिए इसी को डिलीट कर देते हैं हम। रीनेम, यहाँ से हमने इसका नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसी को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहली कंडीशन रहेगी os.path। os.path की, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी सारी इमेजेस या फिर फाइल्स और फोल्डर स्टोर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर को। देखो पाइथन इंग्लिश की तरह होता है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ। हम बोल रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर से अगर, इफ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पाथ में ये पाथ एग्जिस्ट करता है जो मैं इस पेरेंथेसिस के अंदर दे रही हूँ, फाइल नेम वाले वेरिएबल में हमारा ये वाला पाथ स्टोर है, तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से बस इतना सा बोला है कि ये जो कॉपी IMG वाली जो फाइल है ना जो इसमें स्टोर है फाइल नेम में, क्या ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या इस वाली फाइल का पाथ है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर है तो फिर आप एक काम करो, उसको रिमूव कर दो। और रिमूव कहाँ से करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव करो। और किसको रिमूव करना है, वो वाली फाइल को जो फाइल नेम वाले वेरिएबल में स्टोर है। ओके, और रिमूव करने के बाद प्रिंट करके भी हमको बता दो टर्मिनल पर, ताकि हमको समझ आ जाए कि हाँ ये वाली फाइल डिलीट हो चुकी है। ये कंपलसरी नहीं है लिखना, मैंने बस इसलिए लिखा है कि ताकि हमें समझ आ जाए। ये सिमिलर वे में जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ मैं फाइल डिलीटेड, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो हाँ कि जब फाइल कॉपी हो गई है तब भी लिखा हुआ आ जाए कि हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है टर्मिनल पर, क्योंकि अभी तक एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ओके, चलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन तो हमने लिख दी। अब एल्स में क्या आएगा, सिंपल, कि मतलब वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो डिलीट किसको करोगे। सिंपल, आप हमें टर्मिनल पर लिखकर बता दो कि फाइल नॉट फाउंड या फिर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा भी आप लिख सकते हो एज योर विश। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर इमेज दिख रही है, कॉपी फोटो डॉट जेपीजी, ये डिलीट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। देखो जैसे ही रन करा ये वाली इमेज हट गई यहाँ से। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया फाइल डिलीटेड। अब देखो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सिंपल नोट टेकिंग ऐप। अब ये वाला ऐप बहुत अच्छा है। हाँ, आपको इस तरीके का एक ऐप क्रिएट करना है जहां पर आप नोट्स ले भी पाओ, वो फाइल में स्टोर भी कर लेगा उस नोट्स को। अगर आप उसको बोलोगे इसको डिलीट कर दो, डिलीट भी कर देगा। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आपको ऐड करने वो भी कर सकते हो, अपडेट करना है वो भी कर सकते हो। अब ये वाला मैं प्रोजेक्ट इस लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। आपको पाइथन का इंग्लिश वाले कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर जाना पाइथन के इंग्लिश कोर्स में। वहां पर फाइल आयो का आपको लेक्चर मिलेगा, आई थिंक लास्ट सेकेंड या लास्ट थर्ड लेक्चर होगा फाइल आयो का, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। उसमें एंड एंड में आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा सिंपल नोट टेकिंग ऐप, वो देख लेना, आपको काफी हेल्प करेगा लॉजिक लगाने में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। सेम प्रोजेक्ट दोनों में लगाऊंगी कोई सेंस नहीं बनता है, इसमें नया प्रोजेक्ट मैं आपको सिखा देती हूँ ना ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिल पाए, इसलिए मैं फिर से नहीं सिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, वहां पर वो प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर लो जो मैं आपको करवा रही हूँ। आपको ज्यादा क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए।
तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, जो कि है रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट इवेंट लॉगर। अब इवेंट लॉगर को ना आप इस तरह के समझिए, आप एक वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने लॉगिन करा, स्पेसिफिक टाइम पर लॉगिन करा, आपने लॉग आउट भी करा, उसका भी कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, करेक्ट। वैसे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर एक फाइल को हम क्रिएट करेंगे, जिस भी टाइम पर वो फाइल क्रिएट हो रही है, मतलब लॉगिन हो रही है उसके अंदर, और उसी फाइल में वो डाटा स्टोर होगा कि किस टाइम पर ये फाइल में लॉगिन हुआ है, किस टाइम पर ये फाइल क्रिएट हुई है। और एक लॉग आउट का भी हम बनाएंगे, और उसी फाइल में वो डाटा भी स्टोर होगा कि किस टाइम पर लॉग आउट कर रहे हैं हम उस फाइल को। आई होप समझ आ गया होगा। फिर से बता दूं, एक टेक्स्ट टाइप की फाइल है, यहीं पर लॉग आउट और लॉग इन का टाइम स्टोर होगा। जिस भी फाइल को हम क्रिएट करेंगे, उसी फाइल का लॉग इन और लॉग आउट का टाइम उसी फाइल में स्टोर होगा। आई होप समझ आ गया होगा। बाकी की चीजें हम जब क्रिएट करेंगे तब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी होगी कुछ चीजें, जो कि होगी डेट टाइम। डेट टाइम का बस सिंपल काम ये होता है कि वो करंट टाइम को बताता है कि किस टाइम पर हमने फाइल को क्रिएट करा है या लॉग आउट करा है। हम यहाँ पे लॉग आउट यूज कर रहे हैं इसीलिए, अदरवाइज इसका काम बस इतना होता है कि करंट टाइम को बताना, जो भी अभी करंट टाइम चल रहा है। डेट टाइम, ठीक है जी। फ्रॉम डेट टाइम से हमने इंपोर्ट कर लिया है डेट और टाइम को, ठीक है। अब हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं लॉग इवेंट का। लॉग इवेंट नाम से मैं क्रिएट कर रही हूँ, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। इवेंट एक पैरामीटर पास कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि जब हम इनपुट देंगे ना वो यहाँ पर स्टोर होगा। और इनपुट क्या देंगे, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में देंगे कि हमने अभी लॉग इन करा है, वो इनपुट जाएगा पहली बार में। दूसरी बार में जब हम कॉल लगाओगे तो लॉग आउट का इनपुट जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट लाइन में सेम रहेगा कोड हमारा, विथ ओपन। उसके बाद एक फाइल को आप ओपन करो, या तो नई क्रिएट कर लो या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर लो। मैं नई क्रिएट कर रही हूँ, इवेंट डॉट लॉग के नाम से मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, और कॉमा, और यहाँ पर हम अपेंड करा रहे हैं, इसीलिए अपेंड लिखा है, ओके। और एज फाइल है ये, इसलिए फाइल लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलिए जी, आप देखिए नेक्स्ट लाइन में आएगा एफ डॉट राइट। एफ डॉट राइट क्यों, क्योंकि जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं, वो लॉगिन वाला टाइम और डेट ही तो हमें एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में उस फाइल में राइट करवाना है, इसीलिए, ठीक है। एफ डॉट राइट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। एफ स्ट्रिंग का यूज करिए। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी मेरा कोर्स फॉलो कर रहा है उन्हें अच्छे से पता है। कर्ली ब्रेसेस में हम अब लिख रहे हैं, देखो डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मतलब जिस भी टाइम पर लॉग इन हो रहा है या फिर लॉग आउट हो रहा है वो टाइम बताओ, और करंट बताना है आपको टाइम, इसीलिए नाउ का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे डेट टाइम तो आपने लिख दिया है, उसके साथ साथ आप ये भी प्रिंट करके बताओ कि ये लॉग आउट का टाइम है कि लॉग इन का टाइम है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो जो भी करंट इवेंट है ना उसको आप प्रिंट कराओ, लॉग आउट है या फिर लॉग इन है। डोंट वरी, ये लॉग आउट और लॉग इन हम कॉल करते वक्त पास करेंगे, इसीलिए अभी नहीं लिखा है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब फंक्शन से बाहर निकलने के बाद इसको कॉल लगाओ, किसको, लॉग इवेंट को। सबसे पहले कॉल लगेगा फंक्शन को लॉग इन के लिए, तभी तो ये फाइल क्रिएट होगी, तभी तो हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो लॉग इन के लिए होगा, तो सबसे पहला इनपुट मैं दे रही हूँ लॉग यूजर लॉग इन। और जो सेकंड टाइम कॉल लगेगा वो लगेगा लॉग आउट के लिए, यूजर लॉग आउट, ओके। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, या एज यू विश। मैंने लॉग आउट और लॉग इन लिया क्योंकि हमने क्वेश्चन में वही लिया था, इसीलिए, ठीक है। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। देखो अभी फिलहाल में कोई भी फाइल ऐसे क्रिएटेड नहीं है, अब फाइल क्रिएट होगी इवेंट लॉग के नाम से। अब देखो ये एरर क्यों बता रहा है, ये एरर बता रहा है 180 लाइन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है, सॉरी यहाँ पर पेरेंथेसिस लगता है। चलिए अब हम फिर से रन करते हैं इसको। देखो इवेंट लॉग के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है, और देखो टाइम भी बता रहा है, करंट टाइम अभी हो रहा है मॉर्निंग का 7:45, और लॉग आउट का भी टाइम है 7:45, क्योंकि उसी टाइम पर हमने लॉग इन भी करवा दिया, लॉग आउट भी करा दिया। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम में डिस्टेंस हो, तो आप इसको बीच में डिस्टेंस भी दे सकते हो कि इतने टाइम बाद आप लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, डेट सेम है, आर सेम है, मिनट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, बट मिली सेकेंड सेम नहीं है, तो मतलब लॉग इन और लॉग आउट बाद में हुआ है। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी आपको। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हो लॉग इन और लॉग आउट में मिनट में भी, तो यहाँ पर आप ऐसा करके कोड लिख सकते हो कि थोड़ा सा ब्रेक लेना उसके बाद लॉग आउट करना, तो फिर वो टाइम में डिस्टेंस वहां पर बता देगा। अब ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। यहाँ से हमने इंपोर्ट तो कर लिया, एक फंक्शन को हमने यहाँ पर क्रिएट करा है। सबसे पहले कोड एडिटर आएगा इस लाइन पर, यहाँ से कॉल जाएगा इस वाले फंक्शन को,
हमने इनपुट में दिया है यूजर लॉगिन, तो यूजर लॉगिन जाकर इस इवेंट वाले में स्टोर हो जाएगा। जी हाँ, इवेंट वाले में स्टोर हो जाएगी। ये मैंने फंक्शंस के लेक्चर में बहुत अच्छे समझा है बैकएंड में कैसे कोड काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा कोड, ओपन करेगा एक फाइल को, मतलब इवेंट लॉग के नाम से एक फाइल को क्रिएट करेगा, वहां पर अपेंड करेगा। किसको अपेंड करेगा? जो भी अभी करंट टाइम हुआ है ना, जब आपने लॉग इन करा है, जिस भी टाइम पर ये कॉल लगा है ना इस पर, और ये फाइल क्रिएट हुई है, उस वाले टाइम को ये प्रिंट कराएगा। तो देखो यहाँ पर उसने उसी टाइम को प्रिंट कराया। और उसके बाद यूजर लॉगिन लिखा है। यूजर लॉगिन क्या है? ये वो है जो हमने कॉल करा था ना यहाँ से, ये वो है जो हमने यहाँ से कॉल करा था ना, और इवेंट में जाके स्टोर हुआ था, और यहाँ से हमने इवेंट को प्रिंट कराया, ताकि हमें समझ आ सके कि कौन सा वाला टाइम लॉग इन के लिए, कौन सा वाला टाइम लॉग आउट के लिए है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। वही जब ये वाला पूरा काम हो जाएगा, फिर से कॉल लगेगा लॉग आउट के लिए। लॉग आउट यहाँ पे स्टोर होगा। अब जब भी लॉग आउट हो रहा है, ये वाला मतलब जिसके लिए भी कॉल हो रहा है और जिस भी टाइम पर कॉल हो रहा है, वो वाला टाइम प्रिंट कराएगा, और ये लॉग आउट यहाँ पर प्रिंट करा देगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि कैसे कोड बैकएंड में काम कर रहा है। बहुत बारीकी से बताया मैंने, हाँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से मैंने ये वाला कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए। AIML और ऑटोमेशन और पाइथन का फुल कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको फॉलो करो, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, और आप AI डेवलपर बन जाओगे बहुत आसानी से। जिन्हें भी कोडिंग बहुत मुश्किल लगती है ना, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है हर एक लेक्चर में हर एक चीज। और बेसिक से एडवांस है ये वाला कोर्स, हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी वाली चीजें आपको सीखने को मिलेगी, एडवांस टॉपिक्स भी है इसमें। नमपै तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ, और भी पाइथन की लाइब्रेरीज आएंगी जल्दी। बस अब ऊप्स बचा है, ऊप्स को कंप्लीट करने के बाद फिर पाइथन की लाइब्रेरीज की बारी है। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, जो कि फेच एंड प्रिंट यूजर डाटा फ्रॉम API। अब अगर जिसे भी API पे काम करना नहीं आता ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी, और बहुत सिंपल ही काम है यहाँ पर। हमें क्या करना है, एक API देना, मतलब एक URL देना है, वहां से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, किसको? सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से फेच होकर आएगा डाटा, और हमें प्रिंट करके बताएगा। तो अगर फेच होकर आ रहा है, मतलब डाटा आ रहा है, तो कौन सी वाली रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, तो चलिए हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा रिक्वेस्ट को, क्योंकि रिक्वेस्ट की हमें यहाँ पर जरूरत होगी, इसीलिए। तो रिक्वेस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो यूआरएल दे दो। यूआरएल कौन सी रहेगी? एपीआई की, मतलब जहां से भी आप फेच करवा कर लाना चाहते हो अपने डाटा को, वो। मैं ये वाली यूआरएल दे रही हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपलोड करना है, इसलिए। आप कोई से भी एपीआई यूज कर सकते हो। हाँ, ये वाली टेस्टिंग की एपीआई है, इसलिए मैं ये वाली यूज कर रही हूँ। एंटर। अब इसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स देना होगा, तो एक रिस्पॉन्स नाम का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जहां पर रिक्वेस्ट जाएगी, और जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो इसमें स्टोर होगा। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट और यूआरएल कौन सी थी? ये वाली थी। तो यूआरएल हमने यहाँ पर दे दी। अब देखो पाइथन को इंग्लिश की तरह समझो, समझा रही हूँ। एक रिक्वेस्ट जा रही है, जो कि है गेट रिक्वेस्ट जा रही है। कहाँ पर? इस वाली लिंक पर जा रही है। गेट रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से फेच होकर आएगा डाटा, और वो स्टोर होगा इस रिस्पॉन्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? डाटा नहीं आएगा, सबसे पहले एक रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स कोड के फॉर्मेट में आता है। वो कोड का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, पूरा डिटेल में समझाऊंगी कैसे काम करता है बैकएंड में, डोंट वरी, ठीक है। अभी रिमेनिंग कोड लिख लें हम सबसे पहले, फिर अब फर्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी कि जो भी रिस्पॉन्स आया, अभी फिलहाल के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कोई कोड आएगा रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स ओके आया है, ओके कोड होगा। ओके का मतलब है कि हाँ, सब सही से काम कर रहा है और डाटा फेच होकर आ रहा है। तो फिर आप एक काम करो, अगर ओके आ रहा है तो फिर आप एक काम करो, प्रिंट करा दो सीधे, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए हमें उसको स्टोर तो करना पड़ेगा कहीं पे, जो रिस्पॉन्स आया है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको हमने स्टोर करा दिया डाटा में। अब इसको प्रिंट करा दो, जो भी रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, जो भी डाटा आया है उसको। तो चलिए हमने यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया इसको। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? एल्स की रहेगी। एल्स की कंडीशन में क्या आएगा? मतलब रिस्पॉन्स ओके तो नहीं आया है, कुछ ना कुछ एरर आया है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में आप प्रिंट करा दो कि भाई ये फेल हो चुका है। किसमें? फेल टू फेच डाटा, डाटा को फेच करने में फेल हो चुका है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि कोड काम कैसे करता है बैकएंड में, और सबसे पहले बताती हूँ कि जब भी हम एक रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, तो रिस्पॉन्स सेंड होता कैसे है। देखो, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से एक यूआरएल दी है जहां से भी हम फेच कराना चाहते हैं डाटा को। तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्स नाम का एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। रिक्वेस्ट जाएगी, कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ताकि वहां से गेट करके लाए डाटा, इस वाले यूआरएल से गेट करके लाए डाटा, यहाँ पर स्टोर करे। ओके, अब कंडीशन बनाई है, पहली कंडीशन, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो। अब देखो ये वाली चीज समझाती हूँ मैं।
अब देखो रिक्वेस्ट कैसे जाती है वो समझा रही हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पर। अब वेब सर्वर पर जब रिक्वेस्ट गई तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा जहाँ से रिक्वेस्ट गई है उसको, और वो रिस्पॉन्स होगा कोड के फॉर्मेट में। अगर कोड 200 या 250 इस टाइप से कुछ है तो मतलब ओके है, रिस्पॉन्स ओके है, सब कुछ सही से काम कर रहा है और डाटा फेच होने के लिए तैयार है, इसका मतलब है सक्सेसफुल। तो आप प्रिंट करवा दो हमारे डाटा को। अगर कोड जो आया है रिस्पॉन्स में 400 500 करीब कुछ आया है तो मतलब एरर है, वो फेच नहीं कर पा रहा है डाटा, तो वो वाला पार्ट क्या होगा, एल्स में आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट, बहुत डिटेल में समझा है, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स ओके है मतलब 200 समथिंग कुछ कोड है तो मतलब वो फेच हो रहा है डाटा, तो आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन ला दो, डाटा में स्टोर कर दो और प्रिंट करा दो। ओके। और एल्स में क्या आएगा, मतलब उसका कोड 400 500 करीब कुछ है, एरर आ रहा है कुल मिला के, तो फेल टू फेच डाटा। आई होप समझ आ गया होगा। ये जेसन का था इसलिए यहाँ पर जेसन लिखा है। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, फाइल हैंडल कैसे की जाती है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एपीआई कैसे काम करता है, ठीक है। उसके साथ-साथ ये सब भी इवेंट्स भी हमने सीख लिए हैं। ये वाला प्रोजेक्ट आप देख लेना, नोट टेकिंग ऐप इंग्लिश वाले लेक्चर में। और पाइथन एआईएमएल ऑटोमेशन के कोर्स में से अगर कोई सा भी लेक्चर आपने मिस करा है उसको जाके देखो। मेरी गारंटी है अगर ये वाला कोर्स पूरा आपने कर लिया ना फॉलो, और भी नए लेक्चर्स आएँगे पाइथन की लाइब्रेरीज़ के भी। अगर ये कोर्स फॉलो कर लिया ना, आप एआई डेवलपर बन जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाया क्योंकि स्टूडेंट्स को कोडिंग डिफ़िकल्ट लगती है। मेरे टाइम पे भी मुझे लगती थी, बट नहीं लगेगी अब डिफ़िकल्ट, ओके। तो जाकर देखो उसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। कोई से भी लेक्चर की या प्लेलिस्ट की लिंक नहीं मिलती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और ये वाले कोर्स को अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए पाइथन एआईएमएल ऑटोमेशन सीखने में विथ ग्रेट प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।